नमस्कार। आज हम योगा क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर शुरुआत में हम योगा वज्रासन में बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे और लंबी ओम की ध्वनि जितनी देर हो सके अब तक निकालेंगे। उसके पश्चात हाथों को मसलेंगे और ऊर्जा एनर्जी क्रिएट करेंगे। एनर्जी क्रिएट करके अपनी आंखों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उसको अपने अंदर ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मैट के आगे की साइड में आ जाएंगे और अपना भी एक कालांश चलेगा। अपने शरीर को क्या बोलते हैं, क्या करने के लिए, वार्म अप करने के लिए करेंगे अपन इसको। इसके अंदर अपने दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए रहेंगे, गर्दन ऊपर करनी है और तेज़ गति से श्वास लेना है और तेज़ गति से श्वास छोड़ना है। फास्ट ब्रीदिंग। फिर यही प्रक्रिया अपने को चिन को अपने गर्दन के सटा करके बिल्कुल दबा करके नीचे करके, और वही प्रक्रिया फिर से अपने को करनी है। जितने टाइम अपने ऊपर करके किए उतने टाइम अपने को ये नीचे करके करनी है। पश्चात अपने को बीच में श्वास लेना है, साइड में श्वास छोड़ना है, फिर बीच में श्वास लेना है,
साइड में श्वास छोड़ना है। इसके पश्चात अपने को नेक रोटेशन, गर्दन को एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज मानिए। उसके बाद में शोल्डर रोटेशन, अपने दोनों हाथों की 5 उंगली इकट्ठी करके अपने शोल्डर्स पे रखेंगे और शोल्डर्स को जितना मैक्सिमम अपन घुमा सकते हैं घुमाना है। और ऊपर की साइड में जब आता है तो सांस लेना है, नीचे आता है तब सांस छोड़ना है। इसी एक्सरसाइज को अपने को विपरीत दिशा में भी करनी है। जितनी बार अपने क्लॉकवाइज की उतनी एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को अपने को लास्ट में ऊपर से करके नीचे लाना है। इसके पश्चात अपने को अपने हाथों की अंगुलियों के लिए, अपने हाथों की आर्म्स के लिए उनको मजबूत बनाने के लिए अपने हाथ बिल्कुल सीधे करें। इसके बाद में सिर्फ अंगुलियों को 50, 100 या 150 जितने भी अपने को हो सके उतनी बार करना चाहिए। अपने को ये करने के बाद में फिर उतने टाइम जितने टाइम ये किया उतनी टाइम अपने को मुट्ठी पूरी बंद करके करना चाहिए। इसके पश्चात अपने को रिस्ट का मूवमेंट, ये सब मतलब एक ही क्वांटिटी में करना है। और लगातार करना है। अब इसको
रिस्ट को अपने को रोटेट करना है। पहले दोनों मुट्ठियाँ अंदर की साइड में, ये प्रक्रिया अपने को लगातार करनी है। इसके अंदर अपने को हाथों को नीचे नहीं करना, बीच में रुकना नहीं है। जितना हो सके उतना करें तो अपने जितने देर अपन रुकेंगे उतनी देर अपने हाथ अपने मजबूत होंगे। हाथों के अपने जो है अभी एंटी क्लॉकवाइज विपरीत उसका बाहर की साइड में रोटेट करेंगे इनको, कलाई को अपने को। इसके पश्चात दोनों एक साइड, दोनों मुट्ठियाँ एक साइड, दोनों इस जो है एक साइड में मूवमेंट करेंगे। इसके पश्चात विपरीत, दोनों एक साइड विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। ये अपने हाथों की मसल्स की पूरी तरह से पूरी एक्सरसाइज है। अपने हाथों के अंदर जितनी मसल्स हैं उनको सबको एक्टिवेट करती है। इसके पश्चात फिर वापस मुट्ठी बंद करेंगे जितनी बार अपन ने स्टार्ट में की थी उतनी बार। अपने हाथों के अंदर ऐसे मतलब थकान सी महसूस होगी, थोड़ा मतलब होगा, लेकिन उसको शुरुआत में ऐसा महसूस होगा अपने को थोड़ा सा कि हाथ अपने इसके पश्चात अपने को हाथों को नीचे नहीं करना है, उसी पोजीशन में अपने को हाथों को ऊपर लेके जाना है आसमान की तरफ। जैसे आसमान को अपने को पकड़ना हो ऐसे ऊपर करके, और फिर तेज़ आवाज़ के साथ अपने को एक साथ नीचे लाना है, ऐसे सांस भर के। तो जो भी अपने इतनी एनर्जी जो अपन ने अभी उसके अंदर क्रिएट की, वो एनर्जी सारी अपनी हाथों के अंदर आ जाएगी। ये 4, 5, 6 बार, जितनी बार अपने को अच्छा लगे उतनी बार कर सकते हैं। इसके बाद आता है कमर। इसके लिए अपन मंद गति के योग करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन। ये अपने इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक क्रम वाइज होता है, क्रम से भी कर सकते हैं। क्रम वाइज करेंगे तो उसके अंदर अपने को श्वास 1 पे श्वास लेना है, 2 पे श्वास छोड़ना है, 3 पे श्वास लेना है, 4 पे श्वास छोड़ना है, 5 पे श्वास लेना है, 6 पे श्वास छोड़ना है, 7 पे श्वास लेना है, 8 पे श्वास छोड़ना है। इसमें ताड़ासन, सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ासन में एक धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे 2 हाथों को अपने को आसमान की तरफ करना है, 2, 3 में हाथों को अपने को ऊपर आसमान की तरफ लेके जाना है सीधे, 4 में अपने को अपना गर्दन, सिर और हाथ आसमान की तरफ पंजों के बल स्टेबल होना है। जैसे कोई आसमान अपने को खींच रहा हो, पूरा शरीर बिल्कुल खिंचा हुआ होना चाहिए, श्वास बिल्कुल बाहर होना चाहिए, सिर्फ पेट में श्वास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितनी देर रह सके इस स्थिति में रहना चाहिए। 5 फिर वापस 3 की स्थिति में आ जाएंगे। 5 में 6 श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, 7 श्वास लेते हुए हाथों का मूवमेंट धरती की तरफ, 8
8 में पुनः स्थिति वही आ जाएगी। ये अपने को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार कर सके उतना बार करना चाहिए। 9 10 11 12 13 14 15 16 अर्धकटी चक्रासन। इसके अंदर अपने को वही 16 अंकों तक होगा। 1 2 में अपने हाथों को आसमान की तरफ मूवमेंट करना है। 3 में श्वास लेते हुए अपने हाथ को बिल्कुल कान की तरफ चिपका करके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, यह स्थिति अपनी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हाथ बिल्कुल कान की चिपका हुआ रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, ऊपर की तरफ खिंचा हुआ। 4 में अपने शरीर को उसी स्थिति में बिगर हिले बैंड करना है, कमर से जितना हो सके उतना बैंड करना है और फिर उसी पोजीशन में अपने को रुकना है। सांस छोड़े हुए, पेट के अंदर सांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसी स्थिति में अपने को रुकना है जितनी देर हो सके। शरीर के साथ जबरदस्ती न करें, जितना अपना शरीर रुकने की सलाह दे उतने। 5 में वापस वही 3 की स्थिति। 6 7 8 ये अपन दूसरे हाथ से भी करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके बाद में आता है चेयर पोज, उत्कटासन। 1 2 3 और 4 में अपने को जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे नीचे की तरफ जाना है। इसी पोजीशन में अपने को रुकना है जितनी देर अपन रुक सकें। पाँच 6 7 8 9 10। तो अपन दूसरे तरीके से 11 की पोजीशन, जैसे 3 की और 11 की पोजीशन ये भी रख सकते हो। 11 12 13 14 15 16। इसके बाद में आता है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में 1 2
कंधे का, मुंह का और शरीर का मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट होगा इधर। 3 में अपने को हाथ नीचे लेके जाना है, दूसरा हाथ आसमान की तरफ रहेगा, दृष्टि अपनी नीचे पंजे की तरफ रहेगी। 4 में श्वास छोड़ना है और दृष्टि अपने को अपनी मिडिल फिंगर है उसकी तरफ रखनी है। 5 में वही 3 की स्थिति, 6, 7, 8, फिर ये दूसरी साइड भी करना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसके पश्चात जॉगिंग। पहले जॉगिंग भी 4 प्रकार की होती है। सिंपल जॉगिंग में अपने को नॉर्मली ये अपने को चारों जॉगिंग है बराबर टाइम करनी है। बैकवर्ड जॉगिंग के अंदर अपनी ये एडी है, ये अपने नितंब है, इनके टच होगी हिप्स के। उसके बाद फॉरवर्ड जॉगिंग, इसके अंदर अपने घुटने हैं वो सामने ऊपर की तरफ आएंगे। साइड जॉगिंग, अच्छा साइड जॉगिंग जिसके अंदर पैरों को साइड टू साइड लेके जाना है। ये अपना वार्म अप का क्लास ख़त्म हो गया। इसमें अपना शरीर पूरा हर एक अंग अपना वार्म अप हो गया। इसके पश्चात आता है पावर योगा। पावर योगा में सूर्य नमस्कार, लेपर्ड जंपिंग, टाइगर जंपिंग और जिनसे अपन को एनर्जी प्राप्त होती है ऐसे योग आते हैं जिनसे अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो इसके अंदर अपन पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार अपने को 7-8 टाइम से लेकर के जितना अपने मैक्सिमम हो सके अपन चाहे 100 टाइम तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य नमस्कार में स्थितियाँ एक बार मैं बता देता हूँ। इसके अंदर अपनी दोनों अंगूठे हैं वो बिल्कुल मिले हुए रहेंगे। एडियो के बीच में एक मुट्ठी जितनी दूरी होती है। स्टेट बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है और हाथों को बिल्कुल यूँ चिपका के अपने बिल्कुल अपने सीने के समानांतर, सीने के टच नहीं होते लेकिन सीने के समानांतर बिल्कुल होने चाहिए आप। इसके अंदर एक के अंदर स्थिति ताड़ासन की आती है। एक, दो में स्थिति उत्तान पादासन, 2, 3 में आश्वासन, 3 की स्थिति में अपने दोनों हाथ और एक पैर ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। अपने को आसमान की तरफ देखना है 3 की स्थिति में श्वास लेते हुए। 4 श्वास छोड़ते
5 में न श्वास लेना है न श्वास छोड़ना है। घुटने, सीना और मस्तक ये जमीन के टच करना है। इसके अलावा शरीर को कोई छः में भुजंगासन, 7 श्वास लेते हुए भुजंगासन, 7 में पर्वतासन, 8 में फिर वही श्वासन 3 की स्थिति, 9 में उत्तान पादासन, 10। ये सूर्य नमस्कार का एक क्रम हो गया। ऐसे अपन 8, 10 बार, 15 बार, जितनी बार अपन कर सकते हैं अपना उतनी बार करना चाहिए। मैं लगातार 2-3 बार करके आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूसली। ये सूर्य नमस्कार 10 स्थितियों में होता है, 12 की स्थिति में भी होता है और एक अष्टांगासन भी होता है। अष्टांगासन भी सूर्य नमस्कार के जैसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर 1-2 स्थितियां जो है वो चेंज होती है। ये 8 अंकों तक ही होता है। इसके अंदर भी स्थिति वही रहेगी, वही अंगूठे मिले हुए, 2 नाड़ियों के बीच एक मुट्ठी का अंतर, नमस्कार की मुद्रा। 1, 2। इसके अंदर 3 के अंदर अपने को दोनों पैर एक साथ पीछे लेके जाने से फिर सीधे भुजंगासन की अपन स्थिति में आ जाएंगे। फिर इसके अंदर अपने को 4 में पर्वतासन आएगा, 5 में फिर वापस, 6 में, 7, 8 भूल गया एकदम इसमें। और इसके बाद में अपना आता है इसमें टाइगर जंपिंग। टाइगर जंपिंग के लिए अपने को दोनों पैर जमीन पे रखने और पैर को स्थिति बनानी है। इसके पश्चात अपने को ये एक पैर आगे पीछे करना है। ये अपन 100 टाइम 200 टाइम जितना अपना सोच के इतना कर सकते हैं। इसके अंदर घुटने जो हैं दोनों बीच में आएंगे। इसके अलावा इसके बाद में होता है लेपर्ड जंपिंग। लेपर्ड जंपिंग में अपन दोनों पैर एक साथ आएंगे और ये इस पोजीशन में रहे जंप करने के बाद। ये अपन 100 टाइम 50 टाइम जितना भी अपने को अपना शरीर कहता है उस हिसाब से कर सकते हैं। ये अपना पावर योगा का कालांश हो गया। अपना तीसरा कालांश शुरू करेंगे योग। इसमें अपने आसनों का अपने अभ्यास करना होता है, जिसमें सर्वप्रथम करवा रहा हूँ मैं वृक्षासन। वृक्षासन में अपने को वृक्षासन से अपने को अपने जो पैर हैं
वो स्टेबल होते हैं, मजबूत होते हैं। और जैसे वृक्ष एक अटल खड़ा रहता है, उसी तरह अपने जो पैरों के अंदर इतनी ताकत आती है कि अपन स्टेबल कहीं पे भी खड़े रह सकते हैं। इसके अंदर अपने को एक पैर पे खड़ा होना होता है, दूसरा पैर मोड़ करके अपनी जांघ के बराबर में लगाना होता है और फिर बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा होना होता है और हाथों को ऊपर करके और मिलाना होता है। और इसी स्थिति में अपने को सीधा खड़ा रहना होता है। दृष्टि अपने बिल्कुल सामने होगी। इस स्थिति में अपने को मिनिमम 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट का करना चाहिए। मैक्सिमम अपन 4-5 मिनट तक तो भी कर सकते हैं। इस आसन से अपने पैर स्टेबल होते हैं, मजबूत होते हैं, उनकी ताकत बढ़ती है और एक्स्ट्रा जो फैट होती है अपनी वो बर्न होती है। इसी आसन को अपन दूसरे पैर से भी करेंगे। योग के अंदर अपन कोई भी आसन करते हैं वो दोनों तरफ से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैर से कर लिया या एक साइड से कर लिया, दूसरे साइड से नहीं किया। दूसरा आसन बैठ करके मैं बैठने वाले आसन करता हूँ। इसमें अपने को वज्रासन की स्थिति में बैठना होता है। वज्रासन की स्थिति में बैठ करके फिर इस आसन का नाम है मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति में बैठने के पश्चात अपने को हाथ ऊपर करके श्वास लेना है। उसके बाद में श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लाना है बिल्कुल, और दोनों हाथों को यूं मुट्ठी बंद करके मिलाना है और अंगूठे अपने ऐसे रहेंगे सीधे, और उसको नाभि से नीचे अपने को लगाना है इस स्थिति में। इसके पश्चात अपने को पूरा श्वास अपना जो है पेट में जितना भी श्वास है अंदर उसको अपने को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के और पेट को बिल्कुल सिकोड़ करके इस स्थिति में लाना है। इस स्थिति में लाने के पश्चात अपने को नीचे की तरफ झुकना है, और जितना मैक्सिमम अपन नीचे झुक सकते हैं अपने को एक तरीके से नाक जमीन के टच हो जाए उतना तक ले जाना है। तो कम से कम उसी स्थिति में अपने को 30 से 30 सेकंड रखना है। 30 सेकंड से अपन ये 2 मिनट तक कर सकते हैं। जितना अपना शरीर अपने को इसकी इजाज़त देता है उतना अपन कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 30 सेकंड के लगभग अपने को करना चाहिए। यह आसन अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। अपने पेटों की जितनी बीमारियां हैं, गैस है, अपच है, इन सब में बहुत ही लाभप्रद है। इससे अपने पेटों के जितने भी पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं वो सभी दूर होते हैं। ये अपन 3 से 5 बार कर सकते हैं। इसके पश्चात बाएं, ये मंडूकासन अपन दूसरी स्थिति में भी कर सकते हैं। इसके अंदर हाथ को अपने को मुट्ठी नहीं बांधनी, फ्लैट रखना है, नाभि के बिल्कुल ऊपर,
दूसरे हाथ को इसके ऊपर लगाना है। वो अपने को सांस ऊपर से ऊपर करके गर्दन ऊपर करके सांस लेना है। तो फिर वो सांस छोड़ करके बिल्कुल नीचे आना है, पेट को बिल्कुल सिकोड़ना है, वही नीचे जा। इसके पश्चात आता है अपने को हाथ ऊपर करने, हाथ ऊपर करके और नीचे की तरफ छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे आना है, ज़मीन के समतल। हाथों को आगे रहेंगे और गर्दन नीचे करते हुए नाक को जमीन से टच करना है और इसी स्थिति में कम से कम 2 मिनट। ये भी अपन 3 से 4 बार कर सकते हैं। शशांकासन करने के पश्चात अपन तीसरा आसन आता है वक्रासन। वक्रासन के लिए अपन पैर आगे करके बैठ जाएंगे आराम से। इसके पश्चात दाहिने पैर को मोड़ेंगे, मोड़ के जंघा के पास ले जाएंगे और उसके पश्चात बाएं हाथ को इसका वक्र लगाएंगे। ये अपने कमर के लिए, कमर के दर्द के लिए, अपने पेट के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको कमर दाहिने पैर के घुटने से बाएं पैर के वक्र लगा करके हम इसको अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और हाथ पीछे करके स्टेप नहीं हमेशा इसमें पीछे की साइड। ये अपने कमर दर्द के लिए और डायबिटीज़ के लिए और अपने पाचन तंत्र के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद आसन है। ये अपन दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे और दाहिने हाथ से उसका वक्र लगाएंगे। वक्र लगा के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। ये आसन अपन कम से कम 30 सेकंड करना चाहिए। 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक कर सकते हैं अपन इसको। इसके बाद में आता गोमुखासन। गोमुखासन में अपन बाएं पैर को फोल्ड करके, अंदर से फोल्ड करके और पीछे की तरफ लाएंगे ऐसे, और उसके ऊपर फिर दाहिना पैर ऊपर। इसके अंदर गोमुखासन के अंदर जो पैर ऊपर रहता है वही हाथ अपने को ऊपर की तरफ ले जा करके और पीछे की तरफ लाना है। इसके अंदर अपनी कमर से सिर तक की स्थिति बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए और पीछे वाले हाथ को अपने को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे अपने कमर का दर्द और अपने शोल्डर्स में जो पेन होता है, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा योग है और अपना पाचन तंत्र भी इससे अच्छा होता है। गोमुखासन। ये भी 30 सेकंड्स
दाहिना पैर अंदर, बायां पैर ऊपर। जो पैर ऊपर है वही हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। बायां पैर ऊपर किया तो बायां हाथ ऊपर रहेगा। और अपने को ये पीछे करते हुए हाथ अपना स्ट्रेट रहेगा, सीधा पीछे की साइड में पकड़ने की कोशिश करेंगे। यह आसन भी अपने को 30 सेकंड से मतलब आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक कर सकते हैं आप। इसके बाद में अपन मैट पे अपना पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ है अपनी ठुड्डी के नीचे ऐसे लगा लेंगे। ऐसे लगा के ये पैरों को अपने को जैसे हनुमान जी करते हैं वैसे ये पैर अपने को चलाने हैं। दोनों पैर अपन एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं मुंह में। ये उल्टा लेटने का आसन है। इससे अपने को मतलब बहुत ही फायदे मिलते हैं। इससे अपने पेट की जो परेशानियां हैं वो दूर होती है और अपना वजन भी इससे कम होता है। इसमें श्वास की स्थिति, लंबे गहरे श्वास लेने अपने को। इसके बाद में अपन वापस उसी स्थिति ले लेंगे। अब हाथों को साइड में लेकर के आएंगे भुजंगासन। इसके बाद में आता है भुजंगासन। भुजंगासन में अपन को इस शोल्डर्स के बराबर में हाथ ले आएंगे और अपने शरीर को पूरा उठा देंगे ऊपर। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिसके कमर में दर्द रहता है और रहता है उसके लिए, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत ही फायदेमंद है। इसमें पंजे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। ऐसे पंजों की स्थिति जो है बिल्कुल सीधी रहेगी। भुजंगासन को अपन दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अंदर बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर अपनी ठुड्डी के नीचे और फिर इसी स्थिति में अपन अपने शरीर को उठा दें। हाथ बिल्कुल सीधे। ये कमर के लिए अपने को बहुत ही रामबाण औषधि है कमर दर्द के लिए, क्योंकि अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो अपना आगे झुकने का तो काम अपने को दिन में बहुत बार पड़ता ही रहता है, लेकिन पीछे की तरफ बैक बेंडिंग के लिए अपने को कभी भी दिन के अंदर कोई वो टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए बैक बेंडिंग होने की जरूरत है। दोनों तरह के आसन अपन 5 से 7 बार 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मरकट आसन। सलबासन।
वज्रासन के लिए अपन हाथों को अपने थाइस के नीचे ले जाएंगे, ठोड़ी को टिका देंगे और पहले बायां पैर ऊपर, इसको करीबन 30 सेकंड से 2 मिनट तक अपन रोक सकते हैं, रोक करके रखना है। ये दूसरे पैर से इसके पश्चात शलभासन का दूसरा रूप है। इसके अंदर बायां हाथ और दाहिना हाथ अपने को एक साथ उठाना है। ये अपने को दूसरी स्थिति में करना है। ये इसके अंदर भी अपने को इस स्थिति में कम से कम आधा मिनट रुकना चाहिए, ज़्यादा अपन 2 मिनट 3 मिनट तक भी रुक सकते हैं। इसके पश्चात शलभासन का तीसरा रूप, हाथों को दोनों को पीछे ले जाओ, पकड़ो, बांध लो हाथों को दोनों को और फिर अपने आगे के हिस्से को करो। पैरों को भी हल्का सा अपन ऊपर उठा सकते हैं। इस स्थिति में अपने कम से कम 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। ये अपने पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा लाभप्रद आसन है। इसके पश्चात अपन सीधे लेट जाएंगे और मर्कटासन का अभ्यास करेंगे। मर्कटासन, मर्कटासन में हाथ दोनों साइड में, पैरों को हल्का सा मोड़ लेंगे घुटनों पे और पैरों को दाहिनी तरफ मोड़ेंगे और अपनी गर्दन जो है वो बाईं तरफ। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दूसरी साइड में करेंगे। मर्कटासन का दूसरा रूप, इसके अंदर अपन पंजों के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, करीबन 1-1.5 फुट का, और फिर वही घुटने दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ। तो अपनी स्थिति पोजीशन है जो ऐसे बन जाएगी। दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर का घुटना ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। गर्दन अपनी बाईं तरफ। इसी पोजीशन में अपने को 1 मिनट कम से कम 1 मिनट रुकना होता है। श्वास की स्थिति सामान्य रहेगी। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास को
साइड भी करना है। इसके बाद में अपन करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन जिनको भी गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट में अपच की प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए बहुत ही लाभप्रद है। आजकल जो सारी बीमारियां हैं गैस की वजह से होती है। खान पान का खाने का अपच के कारण होती है और कारण होती है, तो उसके अंदर भी बहुत ही लाभप्रद है। अपना मोटापा कम करने के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। इसके अंदर अपन दोनों पैरों को घुटनों तक पूरा मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद दोनों हाथों से उनको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में गर्दन को उठाएंगे और नाक को घुटनों की टच करने की कोशिश करेंगे। पैरों के घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। इसी स्थिति में अपने को 30 से 3 मिनट तक कर सकते, 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक कर सकते, लेकिन आधा मिनट कम से कम रुकना चाहिए। ये इसका अभ्यास अपने को 5 से 7 बार करना चाहिए रोज। जिन व्यक्तियों से दोनों पैरों से नहीं होता तो प्रॉब्लम है, तो एक पैर से भी कर सकते हैं, एक पैर से भी कर सकते हैं। इसके बाद में अपना साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। साइकिलिंग के लिए अपने हाथों को सिर के नीचे लाना और पैरों की स्थिति बिल्कुल ऐसे सीधे, एक पैर ऐसे दूसरा पैर ऐसे लगातार। इससे अपने घुटनों के जॉइंट्स और पैर उसका पूरा मूवमेंट हो जाएगा। घुटनों का दर्द है और उसमें बहुत लाभ है। तो अपन को विपरीत जितनी देर अपने क्लॉकवाइज की उतनी एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में भी करेंगे।
इसके पश्चात पादतावासन। इसके अंदर अपने को दोनों पैरों को यूँ उठाना है, नीचे उठाना है, नीचे। दोनों से नहीं होता तो एक एक भी कर सकते हैं अपन। इसका दूसरा रूप है, इसके अंदर अपने को एक बड़ा शून्य बनाना, पैर से मूवमेंट से क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाना। इसको विपरीत भी करें। और उसको दूसरे पैर से भी करेंगे। विपरीत। इसके पश्चात अंतिम आसन लास्ट में करने का होता है। जब भी अपन को योग करें तो उसके लास्ट में अपने को अपने शरीर को शिथिलता देने के लिए उसको जितना अपन ने योग किया उसको अपन को ग्रहण करने के लिए शवासन होता है लास्ट में, अंतिम, जो हर योग के बाद में अपने को करना चाहिए, जिसके अंदर बिल्कुल सीधे लेट करके पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हाथों के कमर के बीच में करीबन 1 फुट की 1 फुट की दूरी, हथेलियाँ आसमान की तरफ, अधकुली हथेली, और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला, जैसे कोई निर्जीव शरीर पड़ा रहता है, मरे हुए आदमी का जैसे शरीर होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, कोई किसी तरीके की कोई नहीं होती, और अपने को नॉर्मल मंद गति से बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना। और ऐसा अपन को अनुभव करना है कि जैसे अपने शरीर से जो प्राण है वो अपने मतलब निकल रहे हैं, बिल्कुल अपने को शरीर में स्थिरता आ रही है, बिल्कुल शिथिलता आ रही है। इस आसन के द्वारा अपना शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है, और अपन ने जो इतनी देर में योगा किया उसकी पावर अपने शरीर के अंदर समाहित हो जाती है। इसके बाद अपन बाईं तरफ करवट लेंगे, एक हाथ सर के नीचे, लगभग 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहेंगे। उसके पश्चात दाहिने हाथ से जो लगाते हैं बाईं तरफ से ऊपर, ये अपना योग का कालांश खत्म हो।
इसके बाद अपना चौथा कालांश स्टार्ट होता है प्राणायाम, जिससे अपन शरीर की जो नसें हैं, नर्व सिस्टम है, और ये अपना सारा पूरा प्रॉपर हो जाता है, जिससे अपने शरीर को कंट्रोल करना और ये सब चीज़ें अपनी प्रॉपर हो जाती है। प्राणायाम के लिए अपन या तो वज्रासन में बैठ करके करें या पद्मासन में बैठ कर करें, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जो भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से पद्मासन के अंदर बैठे तो पद्मासन लगा लें, और वज्रासन में बैठे तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में कपालभाति। कपालभाति के अंदर अपने को अपना जो ध्यान है वो अपने अंदर से श्वास को बाहर छोड़ने में होना चाहिए, और उसको अपने को बाहर छोड़ते हुए ही आगे सतत लगातार करते हुए चलना है कपालभाति। इसका अभ्यास हमें अपने को प्रतिदिन कम से कम 200 से 300 बार करना चाहिए। मैक्सिमम अपने को जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं अपन। इसके पश्चात आता अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सबसे पहले अपने को बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए प्रारंभ करना है। इसके अंदर अपने को हाथ की स्थिति, दाईं नासिका को अपन अंगूठे से और बाईं नासिका को रिंग फिंगर से बंद करेंगे। जैसे अपन सर्वप्रथम अपने को बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए शुरू करना है। उसके बाद बाईं नासिका से श्वास लेना है अंदर, फिर दाईं नासिका से श्वास बाहर निकालना है, फिर दाईं नासिका से श्वास अंदर करना है, बाईं नासिका से श्वास बाहर करना है। ये प्रक्रिया अपने को करते रहना है। ये अपन करीबन कम से कम 4 से 5 मिनट करना चाहिए। ज़्यादा अपन जितना मर्जी कर सके उतना कर सकते हैं। इसके अंदर कोई अपने को नुकसान नहीं है, कितना भी कर सकते हैं आप।
इसके अंदर अपने को एक ये भी ध्यान रखना है, जितना अपन श्वास को अंदर लेने में समय लेते हैं उससे लगभग जस्ट डबल टाइम अपने को श्वास बाहर छोड़ने में लगना चाहिए। मतलब श्वास अंदर लेने की गति थोड़ी तेज होगी, श्वास बाहर छोड़ने की गति मंद होगी। इसके पश्चात आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में अपन को कानों को अंगूठे से बंद करना होता है। कानों को अंगूठे से बंद करते हैं तो उसकी स्थिति ये होनी चाहिए कि अपने को बाहर से अगर कुछ भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए अंदर, और दोनों ये बिग फिंगर और रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों अपनी आँखों पे, और ये वाली उंगली अपने मस्तक पे और ये वाली उंगली नासिका के बगल में, और अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है। लंबा श्वास ऊपर लंबा श्वास लेना है और फिर उसको जैसे भंवरा गुंजन करता है उसी तरीके से अपने को उसको ध्वनि को अपने अंदर महसूस करना है उसको, और उसको करना है। इस प्राणायाम से अपने आँखों की ज्योति बढ़ती है, अपने मन के अंदर जो एक शांति और उसकी स्थायित्व की स्थापना होती है, और अपना मन जो है वो स्थिर होता है। इसके पश्चात आता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में अपने को अपनी जीभ को एक पाइप के रूप में बनाना है, और उसके बाद में लंबा श्वास अंदर खींचना है, और श्वास खींच करके उसको अपने को नाक से बाहर निकालना है। इसको करने से अपने अंदर जो अपने पेट के अंदर, चतर के अंदर जो भी गर्मी है, ऊष्मा है, वो बाहर निकल करके अपने शीतलता, अपने शरीर के अंदर शीतलता प्रदान मिलती है मतलब उससे। इसके पश्चात
पांचवा प्राणायाम भस्त्रिका। जो अपन ने इतनी देर में जितना भी एक्सरसाइज की, जितना भी अपने योग की और की, इसकी जो पूरी पावर है वो अपने अंदर समाहित हो, इसके लिए आखिरी प्राणायाम पांचवा प्राणायाम भस्त्रिका। इसके अंदर अपने को हाथों को प्रयोग करना है और श्वास भरना है, और फिर उस श्वास को एक साथ एक झटके में अपने को बाहर निकालना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। ये अपने फेफड़ों को मजबूत बनाता है और अपने को जो शरीर में जितना इतनी देर अपने किया वो अपने को सब कुछ इस पे अपने शरीर को मतलब लगता है, इस हिसाब से होता है। इसके पश्चात अपन वही 3 बार मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे और फिर हाथों को पकड़ के जो अपने इतनी देर में ऊर्जा प्राप्त की उसको अपन महसूस करेंगे, महसूस करके उसको अपने अंदर धारण करेंगे। इसके पश्चात शांति मंत्र। हाथों को रगड़ेंगे, ऊर्जा हाथ चक्र मतलब ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपने जितनी देर में ऊर्जा प्राप्त की उसको महसूस करेंगे और अपने चेहरे और आँखों के माध्यम से उसको अपने शरीर में ग्रहण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।